मेरा नाम आयुषी है। ऐसे तो मैं गुजरात से हूँ, लेकिन मेरे जॉब के सिलसिले में मुझे चंडीगढ़ आना पड़ा। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं। वो लड़कियों के जॉब करने पर उतनी ज़्यादा हामी नहीं भरते, लेकिन मैं थोड़ी ज़िद्दी थी और मैंने अपने घर परिवार वालों से बहुत ज़्यादा ही लड़ाई की थी और उन्हें ले दे के कन्विंस किया था कि मुझे जॉब करनी है और इंडिपेंडेंट बनना है। उनसे लड़ाई करने के बाद ही मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई थी। चंडीगढ़ शिफ्ट होना मेरे खुद के लिए ही एक चैलेंज था, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। मेरे पास बस एक जॉब इंटरव्यू था, जो अगर हो पाता तो मेरी जॉब लग जाती। उसके बाद क्या होता मुझे कुछ पता ही नहीं था। जॉब लगने के बाद क्या होने वाला है, या अगर जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, इसका कोई भी आइडिया नहीं था। तो मैं बहुत डरी हुई थी। जब मैं चंडीगढ़ पहुंची तो 2 दिन के बाद ही मेरा इंटरव्यू था और मेरे पास सिर्फ 2 दिन ही था जहां पे मैं अपने रहने का ठिकाना ढूंढ सकूं, क्योंकि घर से चंडीगढ़ आना इतना ज़्यादा ही जल्दी होने वाला था मुझे पता नहीं था। पर लकीली मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो चंडीगढ़ में पहले से ही रह रहे थे और उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मुझे एक रूम दिलवाया, थोड़े दिन के लिए मेरा ख्याल भी रखा। जैसे जैसे मुझे चीज़ें समझ में आने लगी वैसे वैसे मैंने उन्हें बता दिया कि अब मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, और मैंने उन्हें थैंक यू कह दिया। ये सब कुछ होना इतना ज़्यादा ही जल्दी हुआ कि मैं अपने जॉब इंटरव्यू के लिए ज़्यादा प्रिपेयर ही नहीं कर पाई। एंड जैसा कि आपने गेस किया होगा, मुझे वो जॉब नहीं मिली। जब मुझे वो जॉब नहीं मिली तो मैं बहुत ज़्यादा ही टूट गई थी और बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि मेरे पास अब कोई मोटिव नहीं था चंडीगढ़ में रहने का। और जिस तरीके से मैं अपने मॉम डैड से लड़कर आई थी, मुझे लग नहीं रहा था कि वो मुझे वापस अपनाएंगे। मेरे पास अब करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा ही टूट चुकी थी। पर उस वक्त में मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे बहुत समझाया और मुझे कन्विंस किया कि मैं बाकी और दूसरी जॉब्स के लिए ट्राई करूं। अब आ ही गई हूं तो मैंने भी सोचा कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और फिर अगले दिन से ही मैं दूसरी जॉब्स के लिए ट्राई करने लगी। मुझे 1 हफ्ते तक कोई जॉब नहीं मिली थी और तब तक मेरे फ्रेंड्स ही मेरा ख्याल रख रहे थे। पर 1 हफ्ते के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे फाइनली एक जॉब मिल गई थी, और वो भी बहुत अच्छी कंपनी में एक अच्छे पोजीशन के साथ, जिसकी सैलरी स्टार्टिंग में तो कम थी, पर इस बात की गारंटी थी कि अगर मैंने उसे कंटिन्यू किया तो आगे जाकर मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। ये देखकर मेरी टेंशन आधी तो ख़त्म ही हो चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जिस दिन मुझे ये जॉब मिली थी उसी दिन रात को मैंने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और सबको पार्टी दी थी। वो लोग भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। हम सब ने उस रात बहुत ज़्यादा ही मज़े किए थे, टेस्टी खाना खाया था, नाच गाना भी बहुत ज़ोर शोर से हुआ था। अगले दिन संडे था तो हम लोगों ने बहुत लेट नाइट तक पार्टी की थी और फिर अगले दिन बहुत लेट सोकर भी उठे थे। मंडे से मुझे मेरी ऑफिस ज्वाइन करनी थी, तो मैं दोपहर में उठने के बाद अपनी तैयारी करने लग गई थी। जब ऑफिस में मेरा पहला दिन था तो अपने कलीग्स और अपने बॉस से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। उनका बिहेवियर, नेचर, सब कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छा था और ऑफिस का वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत बेहतरीन था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने सही डिसीजन लिया जो मैं चंडीगढ़ आ गई। और मुझे पता ही था कि जब मैं अपने मम्मी पापा को कॉल कर कर उनसे माफ़ी मांगूंगी और उन्हें बताऊंगी कि मुझे यहाँ पर जॉब मिल गई है, तो शुरुआती में शायद वो मुझे माफ़ ना करे, पर बाद में कर ही देंगे। मैंने बीच में ट्राई भी किया था और वो सभी बहुत ज़्यादा गुस्सा थे मुझसे। उन्होंने मुझसे बात नहीं की और गुस्से पे ही फ़ोन रख दिया था। जैसे तैसे मेरे 3-4 महीने चंडीगढ़ में बहुत अच्छे से बीत गए थे। मैं पूरी तरह से सेटल हो गई थी, लेकिन तभी चीज़ें थोड़ी बिगड़ने लगी थी। एक दिन जब मैं ऑफिस जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, और जब भी मैं पलट कर देख रही थी मेरे पीछे कोई भी नहीं होता था। मुझे थोड़ी घबराहट सी होती थी क्योंकि मुझे ऐसा अब रोज़ फील होने लगा था। फिर एक दिन जब मैं ऑफिस से बाहर निकलकर वॉक करते हुए अपने घर जा रही थी तो मुझे फिर से ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है, और जब मैंने पलट कर देखा तो मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था जिसने कैप पहनी हुई थी, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और वो बहुत अंधेरे में खड़ा था। रात हो चुकी थी तो मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई, पर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसने कुछ किया तो नहीं था, पर मैं डर गई थी और फिर वहाँ से भागते हुए अपने घर चले गई। चंडीगढ़ में मेरे फ्रेंड्स के अलावा कोई है नहीं और मेरा मॉम डैड का सपोर्ट भी नहीं है मुझे, तो मैं सारी परेशानियों से दूर ही रहना चाहती थी। घर आने के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, तो फिर मैंने जाने दिया उस थॉट को। अगले दिन फिर से जब मैं ऑफिस से बाहर निकली, आधे दूर तक कुछ भी नहीं हुआ था, पर फिर मुझे अचानक से ऐसा लगने लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, और जब मैंने पलट के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मैं फिर से आगे चलने लगी और फिर अचानक से जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वही आदमी खड़ा हुआ था।
फिर से उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, बस उसका आधा फेस नज़र आ रहा था और वो बहुत अजीब तरह से स्माइल कर रहा था। मैं उसे देखकर घबरा गई थी। इस बार मैं भागी नहीं, बस तेज़ी से चलने लगी अपने रास्ते। डर मुझे तब ज़्यादा लगने लगा जब मुझे ऐसा लगने लगा कि वो मेरा पीछा कर रहा है। करीब आधे रास्ते तक वो पीछा करने लगा और जब मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा पीछा कर रहा है तो मैं भागने लगी और वो भी मेरे पीछे भागने लगा। मेरी मानो जैसे आत्मा ही निकल गई हो। मैं भागते भागते अपने घर के अंदर चली गई और फिर जब मैंने पलट कर देखा तो वो पीछे कहीं भी नहीं था। मैंने इस बारे में अपने दोस्तों को बताया था और उन्होंने कहा कि करीब 2 दिन तक वो मुझे पिक करने आ जाया करेंगे और 2 दिन तक ऐसा ही हुआ। वो मुझे पिक करने आने लगे और ये सब चीज़ें बंद हो गई थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं खुद से ही एक बार घर आकर देखूंगी। जब मैं खुद से भी घर आ रही थी तब भी 2-3 दिन तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो चीज़ें हो रही थी वो वापस से नहीं होंगी और मैं फिर से नॉर्मल हो गई थी। पर फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारी कंपनी एक बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली थी और उसके लिए बहुत ज़्यादा ही काम बचा हुआ था। डेट धीरे धीरे पास आ रही थी और काम बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए थे। तो मेरी कंपनी ने मुझसे कहा था कि मुझे कुछ दिन लेट काम करना पड़ेगा और मैंने न्यू ही ज्वाइन किया था, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था मुझे, तो मैंने एग्री कर लिया। 2 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। मैं रोज़ घर लेट आ रही थी। घर आकर मैं बहुत ज़्यादा ही थक जाती थी, तुरंत ही आकर बस अपने बेड में सो जाती थी और फिर सुबह जल्दी रेडी होकर वापस ऑफिस चले जाती थी। एक दिन जब मैं ऐसे ही लेट काम कर रही थी ऑफिस में, उस वक्त मेरे बाकी कलीग्स नीचे वाले फ्लोर पे थे। वो कुछ दूसरे काम कर रहे थे और मुझे कुछ फाइल्स लेने के लिए ऊपर आना पड़ा था। ऊपर के फ्लोर में उस वक्त कोई भी नहीं था क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, तो सब जा चुके थे। मैं अपनी फाइल्स लेकर जा ही रही थी कि तभी पीछे से बहुत ज़ोर से कुछ नॉक होने की आवाज़ आई, तो मैं रुक गई और जब मैंने पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि बस ऐसी ही कोई आवाज़ होगी। मैं वापस जाने लगी तो वो आवाज़ फिर से इस बार बहुत ज़ोर से आई थी, तो मैं घबरा गई और घबराहट में मेरी फाइल्स मेरे हाथ से नीचे गिर गई। मैं घबराते हुए उस आवाज़ के पास जाने लगी। जैसे ही मैं उस आवाज़ के पास पहुंची तो अचानक से उस फ्लोर की लाइट चली गई और मैंने देखा कि वहाँ पर वही लड़का खड़ा हुआ है जो मेरा पीछा कर रहा था कुछ दिन पहले। बहुत अचानक से ही मेरे सामने आ गया और मेरी चीख निकल गई। इस बार उसका फेस कवर नहीं था और उसका फेस बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बहुत डरावनी हंसी हंसने लगा। मैंने ले देकर अपने आप को छुड़ाया और वहाँ से रोते हुए भागने लगी। भागते भागते जब मैं आधे रास्ते तक पहुँची तो मेरे कलीग्स भी वहाँ तक आ गए थे मेरी आवाज़ सुनकर और मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है। फिर हम सब वापस गए, मैं भी गई वहाँ पर डरते हुए। तब हमने देखा कि ऊपर की खिड़की खुली हुई थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम समझ गए कि वो जो भी था उस खिड़की से भाग गया है, पर वो 3rd फ्लोर की खिड़की थी तो हम समझ नहीं पाए कि वो खिड़की से जंप करके नीचे कूदेगा तो मर ही जाएगा, पर वो बस गायब हो गया था। उसके बाद मैं तुरंत ही घर चली गई और जो हादसा मेरे साथ उस ऑफिस में हुआ था वो दोबारा कभी नहीं हुआ।